नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साक्षात्कार। ठीक है, इंटरव्यू। और हम बात कर रहे थे कि आकलन के लिए किस किस तरह से आकलन किया जा सकता है। तो मैंने आपको रेटिंग स्केल के बारे में बताया, ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया, ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बताया। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ कि साक्षात्कार से किस तरह से आकलन किया जाता है। साक्षात्कार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटरव्यू। और इंटरव्यू को यदि हम इसका मीन देखें, हिंदी में यदि इसका अर्थ देखें तो इंटर का मतलब क्या होता है, क्या निकल के आता है? इंटर का अर्थ क्या निकल के आता है? भीतर। और व्यू का मतलब क्या निकल के आता है? झांकना या देखना। ठीक है, तो इंटरव्यू यानी कि अंदर की तरफ झांकना या देखना, इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है। ठीक है, अब साक्षात्कार किन किन परिस्थितियों में जो है साक्षात्कार किया जाता है। एक तो साक्षात्कार जो है ये वाला टूल हम तब यूज में लेते हैं जब कोई व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो किसी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दे सकता है, लिख करके नहीं दे सकता। यदि हम रिसर्च की बात करें, यदि हम केस स्टडी की बात करें, ठीक है, यदि आप किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है, बच्चे का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और आप उसके घर जाते हो, उसके ऊपर आप केस स्टडी कर रहे हो, उसके घर जाते हो, उसके पेरेंट्स से आप मिलते हो, पेरेंट्स से यदि उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप जानकारी, और पेरेंट्स यदि पढ़े लिखे नहीं हुए तो, और यदि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हुए तो उसके बाद में आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? क्या ऑप्शन रह जाता है आपके पास? साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जब उस स्थिति में भी किया जाता है जब कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, लिख करके अपने जो है क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता है। और यदि हम नॉर्मल देखें तो इंटरव्यू का मतलब आप जानते हो, इंटरव्यू दो व्यक्तियों के बीच में होता है। ठीक है, दो लोगों के बीच में होता है इंटरव्यू, और एक होता है इंटरव्यू लेने वाला और एक होता है इंटरव्यू देने वाला। इंटरव्यू लेने वाला क्या करता है? बट उस क्वेश्चन पुटअप करता है, यानी कि जो है पूछता है उससे कि जो भी उसको जिस बारे में जो उसके विचार क्या है, उसका नाम क्या है, मतलब उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के माध्यम से। जो सामने वाला व्यक्ति है उसके बारे में जो इंटरव्यू ले रहा होता है, यानी कि जो साक्षात्कार करता होता है, वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये भी क्या है? एक साधन है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ये भी क्या है? एक विधि है। ठीक है, इंटरव्यू। और जहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात आती है तो इंफॉर्मेशन जहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आकलन कर रहे हैं हम उसका। क्या कर रहे हैं? आकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो विद्वान है, विद्वान कौन थे? कर्लिंगर। ठीक है, कर्लिंगर ने जो साक्षात्कार के बारे में बताया वो ये बोला कि साक्षात्कार एक अंतर व्यक्ति भूमिका वाली ऐसी परिस्थिति है जिसमें दो व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं। ठीक है, और साक्षात्कारकर्ता दूसरे से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी कि ये क्या है? ये दो व्यक्तियों के बीच में चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है, अंतः क्रिया है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता जो होता है वो दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चंस पुटअप करता है और दूसरे व्यक्ति से इंफॉर्मेशन जान लेने की या सूचनाएं एकत्रित करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? साक्षात्कार। किसके अकॉर्डिंग? कर्लिंगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो साक्षात्कार होता है उसके प्रकार क्या क्या होता है। और साक्षात्कार की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा जो है, बच्चे का जब एडमिशन होता है, ठीक है, तो बच्चे का एडमिशन होता है तभी आजकल तो बच्चे के पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, तो बच्चे के पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है। किस लिए लिया जाता है? क्यों लिया जाता है भाई? कौन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लिया जाता है? अगर बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ले रहे हैं? कि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर जो है क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जिस स्टैंडर्ड में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आए, क्या वो बच्चे उस स्टैंडर्ड लायक है या नहीं है, उस बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उस बच्चे की हॉबीज बोलते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का क्या नाम है, ठीक है, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी माँ क्या करती है। इस तरह से बच्चे का जो कि बच्चों को कितनी नॉलेज है, कितना बच्चा जानता है, बच्चा कितना एक्टिव है, क्या बच्चा जिस स्टैंडर्ड में आया क्या उस स्टैंडर्ड के लायक है ना, बच्चे की हॉबीज क्या क्या है, ये सब कुछ पूछते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है? हम बच्चे का क्या कर रहे हैं? आकलन ही तो कर रहे हैं। ठीक है, यदि पेरेंट्स से पूछते हैं तो पेरेंट्स से इंटरव्यू
समझ सकते हैं, कितना बच्चे को पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ स्कूल के ऊपर ही बच्चे रहते डिपेंड रहे और घर पे उसको सपोर्ट ना मिले, घर पे वो एनवायरनमेंट ही ना मिले बच्चे को, तो वहाँ पर भी बच्चा क्या है, पिछड़ जाता है। तो इसलिए पेरेंट्स का और जो है उस बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपने देखा हो जो आपका वाइवा होता है ना, वाइवा क्यों होता है भाई? आपने कितना सीखा उसकी जानकारी वो एक तरह का इंटरव्यू तो होता है ना, उसमें उससे रिलेटेड, यानी कि यदि आप बीएड कर रहे हो तो है ना, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं जिस सब्जेक्ट का वो वाइवा करेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, ये एक इंटरव्यू तो है, ठीक है। ये क्या है, ये इंटरव्यू यानी आकलन करें कि आपको कितनी नॉलेज है, आपने कितना सीखा। अब बात करते हैं इंटरव्यू, आप समझ में आ गया होगा आपके कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। साक्षात्कार जो है वो विधि क्यों यूज में ली जाती है आकलन के लिए, है ना। और अगर अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं साक्षात्कार के प्रकार कि साक्षात्कार, ये तो हमें पता है कि साक्षात्कार क्या होता है क्या नहीं होता है ना। साक्षात्कार को अब हमने ये भी जान लिया कि साक्षात्कार जो है किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, ठीक है। यदि हम नॉर्मली देखें तो आप लोग इतना जानते होंगे ना, ये तो अच्छे से जानते होंगे कि जब किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, या किसी स्कूल में आप इंटरव्यू देने जाते हो एक शिक्षक के लिए, किसी कॉलेज में आप एक जो लेक्चरर के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपकी क्वालिटी को परखने के लिए क्या करते हैं, आपकी क्वालिटी को परखने के लिए, आपका जो है आकलन करने के लिए वो इंटरव्यू लेते हैं, है ना। और इंटरव्यू में जो वो आपसे पूछते हैं तो वो इसलिए पूछते हैं कि आप जो है उस पद के काबिल हो या नहीं हो, ठीक है। तो वो जो भी आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस, तो कई बार ये होता है, कई बार तो पहले से प्रिपेयर होता है, पहले से सब कुछ प्रिपेयर होता है ना। कई इंटरव्यूज में तो ये होता है कि पहले से सब कुछ प्रिपेयर होता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, किस किस बारे में पूछना है, ये सब कुछ, है ना। और कई बार ये होता है कि जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब कि जो क्वेश्चंस जो साक्षात्कार करता होता है, जो साक्षात्कार लेता है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चंस उनसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कई बार इसलिए भी साक्षात्कार किया जाता है कि बच्चे के अंदर जो है बच्चे के अंदर या जिस व्यक्ति का आप साक्षात्कार ले रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से गुण है, कौन कौन सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उनके अंदर कौन कौन से इमोशंस हैं, ये सारी चीजें भी साक्षात्कार के माध्यम से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम किसके, साक्षात्कार के प्रकार की बात करते हैं। अब साक्षात्कार के प्रकार में हम सबसे पहले देखते हैं संरचना युक्त साक्षात्कार। तो जैसे मैंने अभी संरचना युक्त साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि पहले से जो है पूरा एक तैयार करके रखते हैं एक पेपर, ठीक है, उसमें सारा जो भी जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है, जिस बच्चे का साक्षात्कार लेना होता है, ठीक है, इंटरव्यू करना होता है, उससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं वो सारा मैटर तैयार करके रखते हैं, पहले से सब सारी तैयारी पहले से ही करके रखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, संरचना युक्त साक्षात्कार, इसके अंदर जो साक्षात्कार लेने वाला जो होता है पर्सन, जो इंटरव्यू लेता है, वो पूरी तरह से आजाद नहीं होता है, मतलब कि वो अपनी मर्जी पूरी तरह से वो आजाद नहीं होता है, यानी कि वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अगर उसको कुछ पूछना होता है तो वो अपनी मर्जी से कुछ जो है उस व्यक्ति से कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है, नहीं, उनको वो ही क्वेश्चंस उससे पूछेगा, वही इंफॉर्मेशन उससे लेगा जो कि पहले से प्रिपेयर उसने कर रखी थी, जो कि पहले से कहते हैं ना कि पहले से प्लानिंग थी, पूर्व प्लानिंग जो थी, प्री प्लानिंग, है ना, उसी के अकॉर्डिंग वो जो है साक्षात्कार ले सकता है। अपने से खुद के इच्छा से वो कोई भी क्वेश्चन जो है उस व्यक्ति से नहीं पूछ सकता। तो ये कौन सा है, संरचना युक्त साक्षात्कार, यानी कि वो साक्षात्कार जिसमें जो भी इंफॉर्मेशंस लेनी होती है, जो भी जानकारियां लेनी होती हैं, वो पहले से ही एक फॉर्मेट तैयार होता है, पहले से ही सब कुछ तैयार होता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इससे लेनी है, क्या क्या जानकारियां इनसे प्राप्त करनी है, ठीक है। एक तो हो गया ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका, ठीक है, कौन सा, संरचना युक्त साक्षात्कार। दूसरा साक्षात्कार का जो प्रकार है वो है संरचना विहीन, तो इसके अपोजिट हो गया, ठीक है। संरचना युक्त साक्षात्कार में तो क्या होता है,
संरचना युक्त साक्षात्कार में जो साक्षात्कार करता है अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता है। वो जो प्री प्लानिंग होती है, पहले से जो सारा कुछ तैयार करके रखा जाता है मैटर की, सिर्फ यही क्वेश्चंस इस व्यक्ति से पूछने हैं, है ना, वो ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि पहले से संरचित होता है, पहले से जो है सारा तैयार मैटर तैयार होता है कि ये क्वेश्चंस इससे पूछने हैं, है ना, ठीक है। अब संरचना विहीन इसके अपोजिट हो जाएगा। इसके अपोजिट कैसे, यानी इसमें जो साक्षात्कार करता होता है ना, जो साक्षात्कार लेने वाला होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो अपनी मर्जी से उस व्यक्ति से जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है उससे अपनी मर्जी से क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है। वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वो उसका आकलन करने के लिए जो चाहे जो वो सवाल वो कर सकता है, जो तरीके से वो सवाल करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि इसमें किसी तरह की पहले से प्लानिंग नहीं होती है कि कौन से क्वेश्चंस पूछने होते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछने होते हैं। उस वक्त उसके दिमाग में उस व्यक्ति को देख करके, उस व्यक्ति के आंसर्स को देख करके, है ना, जो भी उसके दिमाग में आता है कि हाँ अब मुझे इससे ये क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति के अंदर की जो कहते हैं ना कि जो ऐसी बातें जो कि छिपी हुई होती है ना, और उनको वो अपने तरीके से बाहर लाने की कोशिश करता है, किसके माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर किसी तरह की यदि हम देखें तो संरचना विहीन जो प्री प्लानिंग होती है वो पहले से नहीं होती है। वो लोग क्या है, जो भी इंटरव्यू लेने वाला होता है वो अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग जो है वो ले सकता है। क्या ले सकता है, क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है, इंटरव्यू ले सकता है। तीसरा आता है अनिर्देशित साक्षात्कार। अनिर्देशित साक्षात्कार भी यही वाला होता है। कौन सा, संरचना विहीन साक्षात्कार इसी की तरह होता है, बस इसमें ये होता है कि इसके अंदर जो है किसी भी व्यक्ति की छिपी हुई प्रेरणा, कोई अज्ञात अभिव्यक्ति, यानी कि जो आपको नहीं पता होती है, ऐसी उसकी सोच, उसके विचार क्या है, इन सबको वो बाहर ला सके, ठीक है। और जो है उसके अंदर उसके डर के बारे में कि उसको किसी चीज़ से डर है, तो मतलब उसके हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर जो भी चीज़ें छिपी हुई हैं, उस व्यक्ति के अंदर जो भी चीज़ें छुपी हुई है उन चीज़ों को बाहर लाने के लिए उसको बोलते हैं अनिर्देशित साक्षात्कार। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले से किसी तरह का कोई बताया नहीं जाता है कि आपका साक्षात्कार या इंटरव्यू आपका होने वाला है। अचानक से इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू के माध्यम से जो बच्चे के अंदर या व्यक्ति के अंदर जो प्रेरणा छिपी हुई होती है उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है। उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी प्रतिभाएं छिपी हुई होती है ना, कौन सी हो सकता है कि उसके अंदर कौन कौन से, है ना, उसको कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, वो उसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है साक्षात्कार करता अपने अकॉर्डिंग पूछ करके, क्वेश्चंस करके और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है उसके बारे में, उसकी जो ऐसी सोच, उसके ऐसे विचार जो कि वो कितने छिपे हुए होते हैं, जो कि कई बार हम सामने नहीं ला सकते। तो इसमें अनिर्देशित में क्या होता है, अचानक से साक्षात्कार लिया जाता है बिना बताए हैं, बिना निर्देश के, और इसमें किसी तरह की पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। यानी कि इसमें जो है साक्षात्कार लेने वाला भी स्वतंत्र होता है और साक्षात्कार देने वाले में भी किसी तरह की, इन दोनों के बीच में किसी तरह की कोई पाबंदियां नहीं होती हैं। इसमें ज़्यादा कुछ रूल्स नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ जिसका व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा होता है उस व्यक्ति के बारे में जो है पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो भी चीज़ें वो छुपाता है, उसकी छुपी हुई प्रतिभाएं, है ना, और ये सारी चीज़ें जो है जिनको हम जानते नहीं है, वो विचार उसके, वो अभिवृत्तियाँ, है ना, उसकी तकलीफें, खुशी, सारी सब चीज़ों के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो किस में आता है, अनिर्देशित साक्षात्कार। अब आता है केंद्रीकृत साक्षात्कार। क्या होता है, केंद्रीकृत साक्षात्कार होता है जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये साक्षात्कार ना तो संरचना युक्त होता है, इसको हम ना तो ये कह सकते हैं कि ये संरचना युक्त है, ना हम ये कह सकते हैं कि ये संरचना विहीन साक्षात्कार है, ठीक है। यानी कि ये इन दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें ये भी हो सकता है पहले से ही जो कुछ पूछना होता है, पहले से जो तैयारी करनी होती है वो पहले से भी तैयारी करके रखते हैं, लेकिन यदि उनको लगता है इंटरव्यू लेने वाले को कि नहीं इससे इनके अलावा इनसे कोई और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं।
सामूहिक भी होता है। व्यक्तिगत कैसे होता है? व्यक्तिगत कैसे होता है? व्यक्तिगत होता है यदि किसी एक व्यक्ति को बुला करके साक्षात्कार लिया जाए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। ठीक है। सामूहिक क्या होता है कि जैसे कि एक साक्षात्कार लेने वाला होता है ना, जो इंटरव्यू लेता है, बाकी जो है 8, 10, 12 समूह में जो क्या लेता है, समूह में इंटरव्यू लेता है, क्वेश्चंस पूछता है, जो क्वेश्चंस का आंसर देता है, ठीक है, जिस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछते हैं वो, और जब सामने वाले जो जिनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, वो 8-10% ग्रुप में इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग फिर है निर्णय किया जाता है। तो ये क्या होता है, समूह में आकलन किया जाता है, समूह में इंटरव्यू लिया जाता है। अब जैसे कि सपोज दैट कि जैसे कोई घटना है ना, कि कोई घटना, जैसे कि कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कहते हैं ना कि पुलिस वाले जाते हैं, और पुलिस जाकर के सबसे पहले ये कहती है, क्या लेती है, इन्फॉर्मेशन लेती है कि भाई जो है कौन है जिसने प्रत्यक्ष रूप से जो है इसको देखा, एक्सीडेंट को देखा है, और एक्सीडेंट देखा है तो सबसे पहले वहाँ पर आसपास जो लोग मौजूद होते हैं उन सबसे क्वेश्चंस करती है। ठीक है, तो सभी लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं। उसमें क्या करते हैं, सभी लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं, सब जो देखा होता है वो सभी अपने तरीके से उसको बताते हैं। तो ये क्या होता है, सामूहिक रूप से, है ना। किसी घटना जब कोई घटना होती है तो साक्षात्कार लिया जाता है। अनुभव या प्रशिक्षण, यानी कि आपने जो साल भर तक, सपोज है आप बीएड कर रहे हो, आपने जो बीएड करी तो लास्ट में जो आपका इंटरव्यू होता है, आपका वाइवा होता है, ठीक है, वो वाइवा जो है वो कि आपने जो भी साल भर तक जो प्रशिक्षण लिया है, जो ट्रेनिंग ली है, आपने जो ट्रेनिंग ली है उसमें आप कितने सफल हुए हो, कितने असफल रहे हो, है ना, कितनी आपको नॉलेज है ना, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा कि जो साक्षात्कार है इसके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। साक्षात्कार के इंटरव्यू के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। संरचना युक्त साक्षात्कार, जो कि प्री प्लानिंग से पहले से सब कुछ पूरा फॉर्मेट जो भी पूछना होता है वो पहले से तैयार होता है, ठीक है। इसमें जो है जो भी इंटरव्यू लेने वाला होता है वो अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं कर सकता। सेकंड है संरचना विहीन साक्षात्कार। संरचना विहीन साक्षात्कार में ये होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो अपनी मर्जी से कैसे भी परिस्थिति को देखकर कि कैसे भी कोई से भी क्वेश्चंस वो पुटअप कर सकता है इंफॉर्मेशंस लेने के लिए उस व्यक्ति की जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है। अनिर्देशित साक्षात्कार में होता है कि पहले से पता नहीं होता है साक्षात्कार के बारे में, और ये साक्षात्कार इसलिए किया जाता है, इस साक्षात्कार का उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई प्रेरणा होती है ना, उनकी जो अभिवृत्तियाँ होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है ना, उनकी जो तकलीफें होती हैं, उनके जो इमोशंस होते हैं वो इस साक्षात्कार के जरिए है जो बाहर आते हैं। तो इससे क्या होता है, हम आकलन कर सकते हैं। फिर है केंद्रीकृत साक्षात्कार, जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से भी होता है ना, और ये इसको हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है, संरचना युक्त साक्षात्कार और संरचना विहीन साक्षात्कार। दोनों का मिला जुला रूप है। कुछ क्वेश्चंस वो पहले से प्रिपेयर भी होते हैं और कुछ परिस्थिति को देख करके हो सकता है, यदि उनको लगता है कि हमें ये क्वेश्चन और भी इंफॉर्मेशन इससे चाहिए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो अपनी तरफ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। ये किस दौरान होता है, जब कोई घटना होती है उस दौरान किया जाता है ना। कोई अनुभव या प्रशिक्षण के बाद में उसके जो प्रभाव को जानने के लिए भी ये साक्षात्कार किया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार किसे कहते हैं और साक्षात्कार के प्रकार। अब हम आते हैं प्रक्रिया पर कि साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे साक्षात्कार किया जाता है। तो सबसे पहले साक्षात्कार के लिए पूरी तैयारी करनी होती है। तैयारी में कैमरे वैमरे लगाना, जगह का चुनाव करना, जिस रूम में वो जो है साक्षात्कार ले रहे हैं क्या वो पूरी तरह से सेफ है, इंटरव्यू ले रहे हैं ना वो पूरी तरह से सेफ है, उसमें कैमरे वगैरह लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, साक्षात्कार के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो है कि नहीं है, प्रॉपर फर्नीचर है कि नहीं है ना, ये सारी चीज़ें यानी कि साक्षात्कार के लिए जो भी तैयारियां जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, तो उन सारी चीज़ों का अरेंज करना,
है ना। तो इसका सबसे पहला प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया की शुरुआत यह होती है कि इसके लिए पहले पूर्व तैयारी करना, साक्षात्कार से पहले पूरी तैयारी करना, ठीक है। साक्षात्कार के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनकी तैयारी करना। दूसरा होता है रेपर्ट। रेपर्ट का मतलब क्या होता है, रेपर्ट का मतलब होता है कि जैसे कि जब कोई कहते हैं कि एकदम से अचानक से यदि किसी का इंटरव्यू डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तो वो घबरा जाता है, लेकिन उसके अनुकूल यदि परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी होती है तो उसकी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले उनसे एक बहुत अच्छा सा संबंध स्थापित करते हैं। कैसे कि बहुत प्यार से बोलना, एक दोस्ताना व्यवहार, कि उसको लगे वो घबराए नहीं, उसको हेजिटेशन ना हो, उसको क्या ना हो, हेजिटेशन ना हो। जैसे कि उससे पहले पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या, इंटरव्यू में होता है ना, आपका नाम क्या है, आपके फादर्स नेम क्या है, अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते हो। इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं जो कि उससे रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, ठीक है, वो खुद, ताकि जिससे वो खुद अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। तो जब शुरू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल सा फील करता है, जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है। यानी कि रेपर्ट स्थापित करना, यानी कि जो है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिससे कि जो सामने वाला व्यक्ति जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं वो उसमें हेजिटेशन ना हो, है ना, और वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, कंफर्टेबल फील करे। यानी कि उसके सबसे पहले उसकी जो रिपोर्टिंग लेता है, क्या लेते हैं, रिपोर्टिंग लेते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर होती है, यानी कि रेपर्ट स्थापित करना, यानी उसकी रिपोर्टिंग करना। फिर होता है सूचनाएं प्राप्त करना, ठीक है। रिपोर्टिंग के बाद में क्या है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होती है, उस व्यक्ति के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना, किसके माध्यम से, क्वेश्चंस पुटअप करता है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, और जिस व्यक्ति का इंटरव्यू जो है ले रहे होते हैं वो व्यक्ति क्या करता है, उन क्वेश्चंस का आंसर अपने तरीके से देता है, यानी कि अपना पक्ष वो रखता है, ठीक है। उसके बाद में सूचनाओं का अभिलेखीकरण, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशंस व्यक्ति के बारे में प्राप्त हुई है उसका जो है लिखित रूप में रखना, यानी कि उसका लिख करके उसको रखना, जो भी इंफॉर्मेशंस प्राप्त हुई है उसको लिखना, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू के प्रोसेस क्या है, साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी करना, पहले से प्रिपेयर होना। दूसरा है रेपर्ट स्थापित करना, यानी कि रिपोर्टिंग, पहले नाम वगैरह ये पूछ करके और उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराना, ठीक है, ताकि वो संकोच ना करे, है ना, ताकि वो संकोच ना करे, घबराए ना। तीसरा है सूचनाएं प्राप्त करना। अब ये मेन चीज़ यही है, इंटरव्यू का जो मेन उद्देश्य है होता है वो यही होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। फिर क्या होता है, उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त की जो भी पूछना होता है पूछ लिया जाता है। फिर फोर्थ क्या है कि सूचनाओं का अभिलेखीकरण, की इनको क्या कर दिया जाता है, लिखित रूप में जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है उनको लिख लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपके साक्षात्कार किस तरह से आकलन में सहयोग जो है, किस तरह से ये हेल्पफुल होता है आकलन के लिए, तो मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि कहते हैं दोष भी होते हैं ना, कमियां भी होती है। कमियां ये होती है कि इसमें कई बार ऐसा होता है ना कि अरे पैसे खा लिए, अरे सब जानकार थे, इंटरव्यू लिया सब जानकार थे, कि जहाँ पर कई ऐसा भी होता है कि जहाँ पर विश्वास का अभाव होता है। क्या होता है ये, ठीक है ये है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यदि कमी लगती है तो हम ये कहते हैं कि जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि व्यक्ति सही जवाब देता है, लेकिन कई बार ये होता है कि नहीं, इसको इंटरव्यू से इसको जो है सेलेक्ट नहीं करना है, तो क्या कर देता है, उन चीज़ों को छुपा देता है, ठीक है, उन चीज़ों को छुपा देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अविश्वसनीयता आती है, विश्वसनीयता की कमी होती है। लेकिन फिर भी ये तो हम कह सकते हैं हमको विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वसनीयता तो कहीं भी नहीं है, विश्वसनीयता कहीं भी नहीं है, क्योंकि जो ईमानदारी जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पे है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।